हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 8। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर हम किसी नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट अ नंबर बी एक्स। तो हमने यहाँ पे लेट करा नंबर, हमने एक्स मान लिया। अब क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2। नेक्स्ट क्या बोला है ना, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई भी करना है 1/2 से। देन यू गेट 1/8। आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट होता है इन सॉल्व करने के लिए, तो यही होता है कि सबसे बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इफ़ अगर एक बार आपकी इक्वेशन बन गई देन यू कैन सॉल्व इट ईजिली। नाउ लेट्स सी। अगर मैं देखूँ इसको तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। कैसे, 1/2x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, 1/2x इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4। अब इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगी। अगर मैं देखूँ इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा इसका लेने के बाद, 8 आएगा। 8 1 मल्टीप्लाई 8 के टेबल में 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 1/2x इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो प्लस करके आ जाएगा 3/8। नाउ वी हैव टू गो विद, ये 2 में डिवाइड में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाऊँगी। x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2/8। इसको कट करेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है, 4, तो आंसर हम क्या आएगा हमारे पास, 3/4। तो इट मीन्स जो हमने x नंबर लेट किया था वो हमारे पास क्या आया है, 3/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। पैरामीटर दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, जो कि क्या दिया हुआ है, 154 मीटर। और जो उसकी लेंथ है, इफ़ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर उसकी लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ के, तो ब्रेथ को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स लेट कर लिया हमने। तो जो उसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ में क्या उन्होंने क्या बोला था, 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस एंड 2 मोर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। फाइंड करने से पहले हमें लगाना पड़ेगा पैरामीटर। जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, दैट इज पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। पैरामीटर है 154, 2 मल्टीप्लाई एक्स है, लेंथ है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ है x। नाउ 154 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2। ओके, नाउ सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी ब्रैकेट के बाहर कुछ होता है उसमें, मैंने पिछले भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हम हर एक में डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। लाइक ये मल्टीप्लाई तो इसकी 6x आएगा, इसकी इससे करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। नाउ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे माइनस करने का पड़ेगा 4, क्या आएगा 150 इज इक्वल्स टू x। अब मल्टीप्लाई में 6 था, x की वैल्यू अकेला छोड़ना है, इसको डिवाइड में। नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास लगाते, 6 के टेबल में कहाँ आता है, 25। तो x तो अभी हमारा 25। अभी हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है पूल की। तो हम कैसे करेंगे, इसमें जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई है वो दोनों को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नाउ ब्रेथ तो हमारे पास x थी, तो जो ब्रेथ है वो तो क्या रहेगी हमारे 25 मीटर रहेगी, बट जो हमारी लेंथ है वो 2x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 25 पुट करेंगे प्लस 2। इफ़ वी मल्टीप्लाई देन वी गेट 50 प्लस 2, 52 मीटर। दैट वाज द आंसर, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। बेस दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आई होप आप सबको पता हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल। जो इन्होंने बेस दिया है वो दिया हुआ है इन्होंने 4/3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसमें, द पैरामीटर ऑफ, और पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर कितना दिया हुआ है इन्होंने, 4, 2/15। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो पैरामीटर निकल के क्या आएगा, 62/15। ये मिक्स फ्रैक्शन में तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा।
15 4 ज़ा 60, 60 + 2 62/15। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, व्हाट इज द लेंथ आइदर ऑफ द रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग दैट इज बची हुई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेते हैं। अब हम लगा देते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड x प्लस 4/3। तो ये क्या पैरामीटर हमें दिया हुआ है 62/15 गिवन है हमारे पास पहले से ही। नाउ इज इक्वल्स टू, ये दोनों को एडम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 4/3 है। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो 62/15 और जो 4/3 है वो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 2x। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा जब भी ऐसे आते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो सबसे पहले हमें उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना है, देन हम उसको सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 15, 62 × 1 - 4 × 5। नाउ ये इधर 2x ही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 62 - 20/15 इज इक्वल्स टू 2x। इसको माइनस करेंगे, देन वी गेट 42/15 इज इक्वल्स टू x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को हम डिवाइड में ले आएंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड में x। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 21/15। बट अब ये और कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो जो लास्ट में इसमें आ रहा है 3 के टर्म में 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो आंसर है 7/5 इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दोनों रिमेनिंग साइड्स आ गई। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर का सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 95। क्या है हमारे पास 95 है। इफ 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर 1 एक्सीड्स कर रहा है दूसरे को कितने बार 15, तो 1 हम लेट कर सकते हैं x, अदर हम क्या लेट करेंगे, एक्सीड कर रहा है मीन्स उसमें प्लस कर रहा है। और क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालना है। 2 नंबर का सम, 2 नंबर्स मिल गए हमें तो हम इनका सम कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 95। दिस आर दिस, दोनों इक्वल हैं तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, x है 15 इज इक्वल्स टू 95। नाउ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो एक एक करके इसको 95 - 15 मेरे पास आएगा 80 और 2 हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में। तो मेरे पास x क्या आ गया 40। अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमें 1 नंबर अनदर नंबर निकालने हैं। तो 1 नंबर हमारे पास हो जाएगा 40, अदर नंबर हमारे पास हो जाएगा 40 + 15। आई होप ये आपको पता हो, मैंने यहाँ पर पुट किए हैं 1 नंबर अनदर नंबर। तो अनदर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 55, जो कि इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। 2 नंबर्स रेशोज में है, इफ़ दे डिफर बाय, डिफर मीन माइनस और 18 से, व्हाट आर द नंबर्स। तो वो नंबर्स क्या होंगे, रेशो दिया हुआ है हमें 5:3 ये दिया हुआ है। तो जब भी रेशो से हटाएंगे हम उस पर वेरिएबल लगा सकते हैं। मैं x लगा रही हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 5y 3y 5y और एनीथिंग, z भी लगा सकते हैं। नाउ डिफर हो रहे हैं तो हमें डिफर 5x - 3x इज इक्वल्स टू, कितने से डिफर हो रहे हैं वो 18 से। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, 2x इज इक्वल्स टू 18। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 2x, x इज इक्वल्स टू 18/2। हमारे पास x आ जाएगा 9। अभी सिर्फ x आया है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ दीज। नाउ लेट्स पुट 5 × 9, जो कि हमारे पास 5x है, और 3x, 3 × 9। इसको करेंगे आएगा हमारे पास 45, इसको करेंगे आएगा हमारे पास 27। तो ये हमारे पास जो इन्होंने पूछे थे, क्या पूछा था इन्होंने हमारे से, व्हाट आर द नंबर्स